Hey everyone, welcome back. Yesterday I was teaching you about heart, functioning of heart, and today I'm going to teach you about nervous control ऑन हार्ट। तो ये हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, मायोजेनिक होता है और ये लगातार 24/7 आवर वर्क करता रहता है, ब्लड को पंप करते रहता है। बट ये करता किससे है? विदाउट नर्वस कंट्रोल कोई काम नहीं हो सकता है हमारी बॉडी में। जब हमारा नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस देता है, अलाउ करता है, कमांड देता है, तो फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारा विसरल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिन पे हमारी विल पावर नहीं काम करती है, हम अपनी इच्छा से उसको काम नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पे काम करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ANS। ठीक है, तो ऐसे ही ANS हार्ट के बीटिंग को कंट्रोल करेगा। ANS को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का पोर्शन होता है। तो ANS मेडुला ऑब्लोंगेटा सिग्नल देता है, तो नर्व फाइबर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिग्नल लेके आते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं एसे नोड। इसको क्या बोलते हैं? एसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड मीन्स क्या होता है कि मतलब बहुत सारी नर्व फाइबर्स एक जगह आके ज्वाइन हुई होती हैं, तो नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्चुअली ये होता है इसलिए कि मैग्नीट्यूड बढ़ सके, मैसेज का जो कमांड आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ सके, ज़्यादा मजबूत कमांड मिल सके हार्ट को। तो जब ऐसे नोड में मैसेज आता है, कमांड आता है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखिएगा, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जब ऐसे नोड में मैसेज आता है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि नर्व फाइबर्स निकले हैं ऐसे नोड से और यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी एक नोड है, AV नोड, जो कि सिचुएटेड होता है वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में। इनफैक्ट ये एट्रियम में लोकेटेड दिखाई दे रहा है, बट इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे जब इम्पल्सेस आएंगे और उसके बाद यहाँ से एक बंडल ऑफ नर्व राइज हो रही है, और इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। और यही बंडल ऑफ हिस आगे चल के 2 ब्रांचेस में बढ़ जा रही है। तो ये जो 2 ब्रांचेस हैं, बंडल है, इनको क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिस। और ये जो ब्रांचेस हैं ये आगे चल के वेंट्रिकल के वॉल को पेनिट्रेट की हैं और पूरे तरीके से माइन्यूट थ्रेड लाइक फाइबर्स में चेंज हो जाती हैं, जो कि पूरे वेंट्रिकल की वॉल को कवर करके रखता है। इसको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। ये इसलिए होता है ताकि वेंट्रिकल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो सके, क्योंकि वेंट्रिकल की ये वाला वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व से होते हुए सिस्टेमिक एओर्टा में ब्लड पंप हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि वेंट्रिकल की वॉल समवट मोटी होती है, कंपैरेटिवली मोटी होती है, ताकि मतलब वो अच्छे से प्रेशर को जनरेट कर सके, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से नर्वस कंट्रोल होता है हार्ट में, और हार्ट 24/7 आवर वर्क करते रहता है। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल, और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर पूरा का पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स करता है, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। मतलब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स करेंगे, उनको डायस्टोल बोलते हैं। और जब तक इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, हम सभी को पता है कि हार्ट हमारा 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। तो एक कार्डियक साइकिल या एक बीटिंग में कितना टाइम लगेगा? 60 एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं अपॉन 72 बीटिंग, तो लगभग आता है 0.8 सेकेंड। कितना आता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इस 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.1 सेकेंड होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, एंड सेकेंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये 0.4 सेकेंड लेता है, 0.4 सेकेंड होता है जॉइंट डायस्टोल। क्या? जॉइंट
डायस्टोल, जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है। तो टोटल मिला के 0.8 सेकेंड हो गया। तो एक बीट इसकी कंप्लीट हुई और इसको, हाँ, इसकी जो पंपिंग है, इसकी बीटिंग है, कार्डियक साइकिल है, इसको बनाता है ये साइनोएट्रियल नोड। इसलिए ऐसे नोड को बोलेंगे पेस मेकर। ये पेस को जनरेट करता है, उसकी रिदमिसिटी को जनरेट करता है और मेंटेन कौन करके रखता है, एवी नोड। ओके, तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दी कार्डियक साइकिल के बारे में। आपने देखा कि ये जो फ्लो है ब्लड का, पंपिंग है हार्ट की, ये 1 by 1 नहीं हो रही है कि एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मतलब एक तरफ में इम्प्योर ब्लड की पंपिंग होती रहती है और दूसरी तरफ में लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड की या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग होती रहती है। तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से।